आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अब तक आपने सुना गांव नीप करौरी की तपोस्थली को छोड़कर बाबा श्री नीप करौरी जी ने फतेहगढ़ के पास किला घाट छावनी में एक कुटिया को अपनी तपोस्थली बना लिया। अब आगे इस स्थान पर आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण करने के साथ साथ वे पुनः साधना के गहन आलोक में अपना अधिकतर समय व्यतीत करने लगे। कुछ ही दूर पर गंगा मैया की पावन धवल लहरों का पावन तट था। नित्य ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान से दिनचर्या आरंभ कर वे लौटकर साधनारत हो जाते। फर्रुखाबाद गांव से नीप करौरी गांव आश्रम के पुराने और नए भक्त उनके पावन दर्शनों के लिए यहाँ पहुंचकर श्रद्धा भाव से सेवा में लग जाते। आसपास के श्रद्धालुजन इस स्थल पर आए हुए तेजोमय योगी से प्रभावित होकर अपनी ओर से यथासंभव भोज्य पदार्थ लेकर सेवा करते। ये बात चर्चा में थी कि नए युवा साधु महाराज जी के चेहरे पर अलौकिक आभा और आकर्षण का तेज सभी को बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। घर से भक्तजन कभी कभी दूध दही लेकर प्रेम पूर्वक कुटिया में आ जाते, तो कभी अपने आंचल में छुपाए हुए भोजन थाल लेकर भक्त महिलाएं प्रेम पूर्वक सेवा करती। बालकों के झुंड भी कौतूहलवश कुटिया के आसपास ही बने रहते और युवा वर्ग अपनी जिज्ञासाओं को लिए आश्रम में दर्शनार्थ कुछ सवालों को लिए पहुंच जाते। अब किला घाट छावनी के कुछ तैनाती फौजी भी मौका पाते ही युवा योगी के पास सप्रेम आने लगे। इस बात की चर्चा फौजियों में होने लगी कि कुटिया वाले योगी बाबा बड़े ही दयालु और अंतर्यामी हैं। सभी के लिए अपने व्यक्तिगत अनुभव विशेष थे, जिनकी परस्पर चर्चाएं होती ही रहती। यही चर्चाएं धीरे धीरे सेना के कट्टर अंग्रेज कर्नल मैकन्ना तक पहुंची। फतेहगढ़ किले में तब राजपूत रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल मैकन्ना। अपनी कड़क और तत्पर दिनचर्या के मुकाबले वे साधना तपस्या की गहराइयों जैसी बातों पर अधिक विश्वास नहीं करते थे। सेवारत फौजियों का सेवार्थ कुटिया में जाना भी उन्हें अधिक पसंद नहीं था। तभी शायद कुटिया में साधनारत युवा योगी को इस बात का अनुभव अपने ध्यान की परिसीमा में स्पष्ट रूप से होने लगा। अपनी लीलाओं के संसार में एक नए घटनाक्रम को जोड़ने के उद्देश्य से एक दिन निर्भीक होकर वे सीधे किला घाट छावनी के अंदर प्रवेश कर कर्नल मैकन्ना के कक्ष में आ पहुंचे। भक्ति की शक्ति भी कितनी ऊर्जावान और उत्प्रेरक होती है कि अपनी लीलाओं को मूर्त रूप देने के लिए वे बिना किसी बात की परवाह किए उनके बिस्तर में जाकर आराम से लेट गए। कर्नल के अर्दलियों और सिपाहियों ने उन्हें बहुत रोका भी, परंतु बाबा कहाँ मानने वाले थे। कर्नल मैकन्ना को जब ये खबर मिली तो वे गुस्से से आग बबूला होते हुए अपना हंटर लिए सीधे कड़क चाल से आते हुए कमरे की ओर बढ़े। कमरे में प्रवेश करते ही जब उन्होंने देखा कि एक युवा योगी अपने लापरवाह अंदाज में उनके करीने से लगे बिस्तर में आराम से लेटा है, तो उनकी नसों से जैसे आग फड़कने लगी। वे बेकाबू हुए और गुस्से में उन्होंने इस दुस्साहस पर अंग्रेजी में खरी खोटी सुनाते हुए अपने कर्नल होने के रुतबे का हवाला देते हुए उन्हें धमकाने लगे। जटाधारी युवा योगी कर्नल मैकन्ना के इस रौद्र रूप को देखकर बाबा जी ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे इस घटना के प्रभाव, कारक, कर्ता, कारण और परिणाम को वे जन्म जन्मांतरों से जानते हों। युवा साधु का मुस्कुराते रहना कर्नल मैकन्ना को और भी क्रोधित कर रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कर्नल की क्रोधाग्नि में साधु के निर्भीक प्रवृत्ति और मुस्कुराहट घी बनकर और भी भड़का रही हो। कर्नल से रहा नहीं गया। बेकाबू गुस्से में अपना हंटर लिए आगे बढ़े और युवा योगी लक्ष्मण दास के शरीर पर प्रहार करने लगे। बाबा जी इसे भी बच्चों का सा खेल समझकर मुस्कुराते ही रहे। अपने इस कृत्य के बाद
कर्नल ने निर्भीक बाबा को और भी क्रोध से देखा। बाबा जी की आंखों से बरसते प्रेममय आकर्षण और मृदुल मुस्कान को देखकर पहली बार उन्हें अपने अंदर एक अजीब सी दिव्य शक्ति की अनुभूति हुई। इस क्रोधपूर्ण क्रिया की प्रतिक्रिया से कर्नल के हृदय में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि उन्हें अपनी करनी पर स्वयं ही लज्जा का अनुभव होने लगा। एक पल शांत होकर उन्होंने बाबा जी की ओर देखा तो ऐसा लगा जैसे उनके मोहपाश में खिंचा हुआ उनका अस्तित्व युवा योगी के प्रेममयी आंखों के सहज पावन अलौकिक केंद्र में विलीन ही होता जा रहा हो। इस एकाकार की अनुभूति में युवा योगी ने फिर मुस्कुराकर अपनी निर्भीकता और मस्ती में कहा, जा तू जनरल बन जाएगा। कर्नल मैकन्ना ने मन ही मन सोचा, मैं और जनरल? अभी तो मुझसे भी ऊपर कई योग्य ऑफिसर हैं, मेरा नंबर अभी कैसे आएगा? मन में तीव्र लालसा तो थी ही। उन अंतर्यामी सरल हृदय योगी के समक्ष अब जैसे कुछ भी छुपा नहीं रह गया। स्वाभिमान और क्रोध से भरे कर्नल के भाव प्रेम रस और संकोच में विगलित होने लगे थे। अपनी करनी के लिए क्षमा मांगते हुए उन्होंने बाबा लक्ष्मण दास के लिए फल, मेवे, मिठाइयाँ मंगाकर बहुत सा स्वागत सत्कार किया। कर्नल मैकन्ना ही एक ऐसे पहले भक्त बन गए जो विदेशी संस्कृति के मतवाले अपनी परंपरानुसार साधु सन्यासियों से कोई मतलब नहीं रखते थे। लेकिन आज की घटना इतिहास के पन्नों पर लिखी जाने वाली एक ऐसी घटना बन चुकी थी जब किसी विदेशी ने संपूर्ण व्यक्तित्व को बाबा लक्ष्मण दास के चरणों में पूर्णतः समर्पित कर उनकी भक्ति में स्वयं को न्योछावर कर दिया हो। समय का चक्र चलता ही जा रहा था। ग्रीष्म ऋतु से तप्त धरती के प्यास बुझाने सावन की गरजती बरसती घटाएं झमाझम बरस रही थी। दूर दूर तक हरे भरे खेतों में चारों ओर लहलहाती हरियाली सावन की फुहार पाते ही जैसे झूम झूम कर इठलाने लगी थी। आम के बगीचों से उठती पके आमों की खुशबू, मिट्टी की सौंधी सौंधी गंध ठंडी बयार को मोह लेती थी। सरसराती हवा के झोंके पेड़ों के पत्तियों से अटखेलियां कर गुजर जाते। सब ओर निखरा धुला धुला सा परिदृश्य बरबस ही मन को आह्लादित कर रहा था। बरसते मेघ, गरजती नदियों का उफान बेसब्र अल्हड़ की भांति किनारों के दायरों की परवाह न कर अपने धवल मोती जैसे गरजते भंवरों में उफनता चला जा रहा था। कहीं कोयल की कूक किसी के हृदय में हुलक सी जगा देती तो कहीं कानों में मधुरता घोल देती। दूर कहीं पेड़ों में पड़े सावन के झूलों में सखियों संग झूलती सखियों की हंसी अटखेलियों का स्वर माहौल की सरसता बढ़ा रहा था। तालाब पोखरों का लबालब भरा स्वच्छ जल प्राकृतिक सुंदरता को प्रतिबिंबित करता जैसे स्वयं ही रचयिता बना आनंदित हो रहा हो। कहीं दूर बादामबास में तो वैसे भी प्रकृति का निखार कुछ अधिक ही रमणीय हो जाता है। दूर दूर तक फैली हरियाली, लहलहाते बाग बगीचों का आकर्षक सौंदर्य बरबस ही मन मोह लेता है। कहीं कुलांचे भरते हिरणों का झुंड, कहीं प्राकृतिक ताल में नृत्य करते मोरों के नीले हरे पंखों का लहराता स्पंदन। कभी तो लगता जैसे बड़ी फुर्सत से प्रकृति के चितेरे ने इस गांव की सुंदरता को अपने रंगों की छटा और सौंदर्य की परिसीमा में बांध सा दिया हो। आसमान में छाए बादल उमड़ घुमड़ कर आज खूब बरसे थे। नदी नाले सब उफान पर थे। अब मौसम धुला धुला निखर संवर सा गया था। किसी के वापस आने की बाट जोहती बरसों से तरसती दो आंखें आज फिर से हृदय में उमड़ते घुमड़ते द्वंद्व और विषाद की पीड़ा लिए आंखों से अपना दुख बरसाकर खूब रोई थी। सावन की काली घटाओं की तरह काली कजरारी आंखों से हृदय में व्यथित विरह के बादल आज खूब बरसे थे। रोते रोते हिचकियां भी थम चुकी थी, पर मन आज फिर से
खूब रोकर शांत हो चुका था। उम्मीद की किरण जैसे हृदय की व्यथा के बादलों को चीरती फिर से सपने संजोने लगी थी। वे आएंगे, वे शीघ्र ही आएंगे। 11 वर्ष की थी तब से आज तक सिर्फ इसी उम्मीद पर जीवन की धुरी का हर स्वप्न टिका है कि वे आज घर आएंगे। आज ही कोई संदेशा लेकर आएगा कि वे घर लौट आए हैं। चलो राम बेटी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हारे पति अकबरपुर हवेली में वापस आ गए हैं। अपने ही काल्पनिक विचारों से हुलक जाती वह। खुशी की एक लहर तन मन को भाव विभोर कर देती। कातर दृष्टि दूर तक बाढ़ जोहती, पर हर रोज आंखें उदास ही वापस अपनी दृष्टि का सूनापन लिए लौटकर मन को निःशब्द कर देती। कभी कभी कोई अपरिचित व्यक्ति को घर की ओर आते देखती तो सोचती, क्या पता यही कोई संदेशा लेकर आए हो, उनकी खबर होगी शायद। जल्दी से घर आने की बाट जोहने लगती, पर वो अपरिचित उन्हीं रास्तों से होता हुआ कहीं और बढ़कर ओझल हो जाता और आंखों में उदासी के बादल आंसू बनकर झरझर बहने लगते। अब कैसे लगते होंगे वे? 10 साल बीत गए हैं, न जाने किस हाल में होंगे। अचानक कभी सामने आ गए तो क्या पहचान सकूंगी मैं? राह भटकते भटकते न जाने किन राहों से चलते चलते किस गांव में होंगे। क्या क्या कष्ट नहीं सहा होगा उन्होंने। इन 10 वर्षों में इस गांव में कितना कुछ बदला। साथ की चंचल सखी सहेलियां ब्याह कर अपने ससुराल चली गई। कुछ नई ब्याह कर इस गांव में बहू बनकर आ गई। सबका अपना परिवार, खुशहाल संसार है। पुरानी सहेलियां मायके आती हैं। चहकती खुशियां खनकते स्वरों में नई पुरानी बातों की चर्चा करती हैं। सजे धजे श्रृंगार और लावण्य में इठलाती अपने ससुराल और पति की बातों का जिक्र करती हैं, तो कुछ शादी के बाद मां बनकर और भी व्यस्त हो गई हैं। यहाँ आस पड़ोस के घरों में कुछ नया बदलाव साल 2 साल में होता ही रहता है। पिताजी को मालगुजारी का काम मिलने से और भी अधिक व्यस्त हो गए हैं। माँ अपनी बेटी का मन रखने के लिए उसके सामने कभी भी उसके दुखों का चर्चा नहीं करती। फिर भी अंदर ही अंदर दुख और निराशा से खोखली हुई जा रही है। छोटी बहन कपूरी देवी की चंचलता भी बड़ी बहन राम बेटी की उदासी देखकर समझदारी में बदल चुकी है। एक छिपा हुआ दर्द घर के माहौल में हर किसी को साल रहा है, पर उम्मीद की डोरी थामे अपने कठोर उपवास और तप के नियमों का पालन करती हुई राम बेटी किसी ईश्वरीय चमत्कार की आशा लिए हर दिन खुद को बहला रही है। क्लांत मलिन हुआ चेहरा दीर्घ प्रतीक्षा की थकान का प्रतिबिंब सा बन गया है, पर मन में उम्मीद का उजाला लिए आंखों में चमक अभी बाकी है। सोचती, घर में वनवासित जीवन किसी तपस्विनी से कम है क्या? ब्रह्म मुहूर्त से ही नित्य क्रम में स्नान, ध्यान, पूजा, शिवार्चन, फिर पूरे दिन में सिर्फ एक बार मट्ठे के साथ रोटी का भोजन। बस यही तापसिक दिनचर्या है इस साधिका की। जाने क्यों कभी कभी निराशा और नकारात्मक कल्पनाओं को लिए मन रह रह कर विपरीत आशंकाओं की सोच में पड़ जाता। फिर खुद को समझाती, उम्मीद और ढाढ़स से अपने ईश्वर को साक्षी मानकर अपनी श्रद्धा और विश्वास को न्योछावर कर दुहाई देने लगती। मन में यही विचार आता कि काश वे मुझसे कुछ कह कर गए होते। युग प्रवर्तक छायावादी कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित ये कविता कितनी प्रासंगिक लगती है। जब यशोधरा को ये दुख हुआ था कि उनके पति को गृह त्याग कर जाना ही था, तो वे उन्हें बताकर क्यों नहीं गए? सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या, मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। कुछ
कह कर भी गए होते तो आज इस एकाकी दुख को सहन करने की ताकत तो मिलती। मुझे किस बात की सजा मिली पता नहीं। इन 10 सालों में कितने तरह के जवाब ढूंढे पर मन को मना नहीं सकी। घर, परिवार, समाज, कितने सवालों को लिए अंतर्मन में दुख छिपाए मेरे हिस्से का दुख भी झेल रहा है। इस अंतर्मन की पीड़ा को कौन समझे। मायके वापस लौटती इठलाती सखियों की खिलखिलाती चहेती बातों को सुनकर न जाने क्यों मन महसूस कर रह जाती। सोचती न जाने फिर कब कोई क्या सवाल कर बैठे, कब तक मन को समाज को झूठी तसल्ली देकर समझाती रहूं, जबकि खुद भी नहीं जानती कि पति किस हाल में है, कहाँ है। हर दिन आने के इंतजार में न जाने उम्र में अभी कितने दिन, कितने महीने और कितने वर्ष यूं ही जुड़ने बाकी हैं। क्या पता इस अनदेखे भविष्य के अंधकार में विश्वास और श्रद्धा का सहारा लिए वे बस उम्मीद और हौसला लिए बस जी रही थी। पिता मन बहलाने के लिए मेले या बाजार से राम बेटी के लिए साड़ियाँ और मिठाइयाँ खरीद कर लाते। मुस्कुराकर बिटिया रख लेती, फिर उदास मन से संभाल कर कहीं और रख देती। माँ बिन कहे बिन पूछे ही बेटी के अंतर्मन की व्यथा समझकर प्यार से सिर पर हाथ फेरती तो बेटी गोद में छुपकर खूब जी भर कर रोती सुबकती रहती। कलेजे से लगाए माँ आंसू बहाती हुई यही सोचती, इस निर्दोष का क्या अपराध, कब तक ये अंदर ही अंदर घुटती रहेगी। हृदय की चीत्कार प्रार्थना बन अनंत में विलीन हो जाती। पूरे 10 सालों में इस क्रम में कोई ज्यादा अंतर नहीं आया। हाँ, विश्वास और उम्मीदों का उतार चढ़ाव कभी कम कभी ज्यादा होता रहा। बालिका से युवती बन गई राम बेटी अब सखियों का सुखी और वैवाहिक जीवन देखकर विवाह और दाम्पत्य जीवन का मतलब समझ रही थी। 10 वर्षों पहले का जीवन कितना मासूमियत, कितना नासमझी भरा था। बस जैसे कोई गुड्डे गुड़िया के खेल में सजा संवार कर उत्साहपूर्वक ढोल नगाड़ों और शहनाइयों के बीच सजी धजी पालकी में उसे अकबरपुर की बड़ी हवेली में ले गया और गौना होने के बाद जब दोबारा उसी हवेली में पूरे रीति रिवाज के साथ पहुंची तो घूंघट डाले बहू बनकर मौसी माँ के साथ पूरी हवेली में पीछे पीछे डोलने का सिलसिला चलता रहा। बस यही था उसके लिए ससुराल का मतलब। अब इतने वर्षों बाद जब अपने आप से ही सवाल पूछकर थकने लगी है तो जैसे स्वयं की हालत पर भी दया से आने लगी है। क्या जवाब दूं किसी को। आसमान में घिर आए बादलों को देखकर सोचती, क्या इनके परे भी कोई ईश्वर होगा जो मेरी इस बहुप्रतीक्षित व्यथा पीड़ा का मर्म समझेगा। कोई तो होगा जो मेरे आहत हृदय के करुण स्वरों की पुकार को सुनकर द्रवित होगा। क्या मेरे मर्म की निरंतर बढ़ती अश्रुधारा के बाद भी मेरे जीवन में कभी सावन की तरह हरियाली आएगी। क्या इस गहन निर्मम पतझड़ के बाद मेरे जीवन में कभी कोई बसंत आएगा या 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 फिर घोर निराशा से आहत हुए मन को एक ठेस लगती और आंखों में फिर झिलमिल आंसू भर आए। अचानक माँ को कमरे में आते देख राम बेटी ने जल्दी से दुपट्टे से आंसू पोंछ लिए। माँ सामने आकर रुक गई। अब और कितना रोएगी पगली, आ चल बाहर चल, देख कितना अच्छा मौसम है, बाहर मन बहलेगा। पास आकर अपने साथ कटोरे में रखे हुए फलों के टुकड़ों को अपने हाथ से खिलाते हुए बोली, अरे पता है आज तेरे बचपन वाली सखिया सुभद्रा और श्रीदेवी भी मिली थी, कल ही आई है, पूछ रही थी तेरे बारे में, इन्हें कह दिया घर आ जाना। राम बेटी की उदास आंखों में चमक आ गई। अरे माँ, सुभद्रा आई है और श्रीदेवी भी। सुभद्रा और श्रीदेवी बचपन की प्यारी सहेलियां थी जो ब्याह कर तीज मनाने मायके वापस आई थी।
हर बार तीज में सब सखियां घर वापस आती तो राम बेटी से मिलने जरूर आती। पर समय के लंबे अंतराल के साथ साथ तीज त्योहार, बनाव, श्रृंगार, कजरी, गीतों से राम बेटी का लगाव भी अब कुछ कम सा होने लगा था। पर एक सुभद्रा और श्रीदेवी ही थे जिनसे सुख और दुख की सभी बातें होती थी। उन दोनों की आने की खबर सुनकर राम बेटी की आंखों में खुशी की चमक लौट आई। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीत करौरी बाबा, पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।